आज हम अम्ल क्षार लवण के पाठ में बचे हुए लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखें तो पहला लवण प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे संक्षेप में POP कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता। यहाँ हेमीहाइड्रेट केवल जल जुड़े होने का लगाया है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जिप्सम से किया जाता है। जब जिप्सम को लगभग 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित 2 जल के अणुओं में से 1.5 जल का अणु जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और केवल आधा जल का अणु इसके साथ जुड़ा हुआ रह जाता है। तो इस कंडीशन में इसको POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.12H2O हो जाता है। वास्तव में अगर हम देखें तो हाफ जल का अणु किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि कोई भी परमाणु पूर्ण रूप से भाग लेता है। अतः जब इसकी अभिक्रिया होती है तो जिप्सम के 2 अणु को गर्म किया जाता है, अर्थात 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे वास्तव में CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O बनता है, जो जिप्सम का सूत्र होता है। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ गुणधर्म दे रखे हैं। पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है। दूसरा, जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम बन जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का तात्पर्य है इसमें अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यहाँ आपको अभिक्रिया दिखा रखी है CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2 CaSO4.2H2O जो जिप्सम बन जाता है। यहाँ जिप्सम के कुछ उपयोग दे रखे हैं। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के कुछ उपयोग दे रखे हैं। पहला, टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में POP का इस्तेमाल किया जाता है, आपने सभी ने देखा है। दूसरा, इसका उपयोग सुंदर और डिजाइन छतें और कमरों के इंटीरियर बनाने में किया जाता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उपयोग नई नई तरह की डिजाइनें बनाने में किया जाता है। तीसरा, खिलौने और अन्य सजावटी सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मिट्टी होती है उसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिलाकर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अब यहाँ आपको देखा है क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, अर्थात वह जल से मुक्त होते हैं या उस जल से युक्त होते हैं। क्रिस्टल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वास्तव में देखें, लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं यानी सूखे होते हैं, लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु जुड़े होते हैं। किसी लवण की एक इकाई सूत्र में जुड़ने वाले निश्चित जल के अणु की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उन्हें आर्द्र लवण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं लवण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क लवण और आर्द्र लवण। आर्द्र लवण वो होते हैं जिसमें जल के अणु की संख्या निश्चित मात्रा में जुड़ी होती हैं, जो क्रिस्टलन जल के रूप में होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल जल एक ऐसा जल है जो लवण के साथ जुड़ा। इसकी परिभाषा को हम देखें तो किसी लवण के एक इकाई सूत्र में जुड़ने वाले निश्चित जल के अणु की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जल के बारे में बताया गया है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है जब इसके अंदर 5 जल के अणु जुड़े होते हैं। उस समय इसके सूत्र को हम CuSO4.5H2 कहते हैं। परंतु जब कॉपर सल्फेट के इस रूप को गर्म करते हैं तो यह कॉपर सल्फेट में से उपस्थित जो जल होता है वो मुक्त हो जाता है और केवल
CuSO4 कॉपर सल्फेट सफ़ेद रंग का प्राप्त हो जाता है, अर्थात गर्म करने पर कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो उड़ जाता है और सफ़ेद रंग का हो जाता है। CuSO4 को कॉपर सल्फेट या मृत जलित भी कहते हैं। यहाँ पर यह अभिक्रिया में थोड़ी सी गलती लिखा रखी है। यहाँ CuSO4.5H2O प्लस हाफ प्लस 1.5 H2O दिखा रखा है, जो कि गलत है। यहाँ पर यह अभिक्रिया में केवल CuSO4.5H2O इज इक्वल टू गर्म करने पर ऊष्मा से तो CuSO4 बनना चाहिए। इस प्रकार बना CuSO4 सफ़ेद रंग का रंगहीन होता है, लेकिन जब इसे खुले में छोड़ दिया जाए, जहाँ पर नमी हो या जल में घोल दिया जाए, तो यह पुनः नीले रंग का हो जाता है, अर्थात इसमें पुनः जल के अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़ जाते हैं। यहाँ कुछ क्रिस्टलों के नाम दे रखे हैं जो आर्द्रताग्राही होते हैं। पहला कॉपर सल्फेट, जिसके बारे में पढ़ा, ये नीले रंग का होता है, इसका सूत्र CuSO4.5H2O होता है। दूसरा फेरस सल्फेट, ये हरा रंग का होता है, जिसका सूत्र FeSO4.7H2O होता है। तीसरा धोने के सोडा, जिसको हमने पहले वाली शीट में पढ़ा था, ये सफ़ेद रंग का होता है, इसका सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। चौथा जिप्सम, जो सफ़ेद रंग का होता है, जिसका उपयोग POP बनाने में किया जाता है, CaSO4.2H2O होता है। यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके हल करते हैं। पहला, POP का पूरा नाम क्या है? POP का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके 3 उपयोग, तो इस वर्कशीट में हमने 4 उपयोग के बारे में पढ़े हैं। आप कोई भी 3 उपयोग इसमें से लिख सकते हैं। उदाहरण सहित क्रिस्टलन जल का परिभाषित कीजिए। क्रिस्टल जल की बात करें तो किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जुड़ने वाले निश्चित अणुओं की संख्या को करें तो कॉपर सल्फेट, जिसमें 5 जल के अणु जुड़े होते हैं, इसका सूत्र CuSO4.5H2O होता है। दूसरा फेरस सल्फेट, जिसका रंग हरा होला, इसका सूत्र FeSO4.7H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है? तो हमने अभिक्रिया को पढ़ा था, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित 2 जल के अणुओं में से 1.5 जल का अणु वाष्पीकृत हो जाता है, आधा जल का अणु जुड़ा रह जाता है, जिसके कारण इसका सूत्र CaSO4.5H2O हो जाता है, जो POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता है जब क्रिस्टलन CuSO4 को गर्म किया जाता है? इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होता है? हमने पढ़ा कि क्रिस्टलन जल युक्त CuSO4 नीले रंग का होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग रंगहीन हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। यहाँ आपको 4 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र दे रखे हैं। पहला कॉपर सल्फेट, जिनका रंग नीला होता है, CuSO4.5H2O। फेरस सल्फेट, जिसका रंग हरा होता है, FeSO4.7H2O। तीसरा सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा कहते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, Na2CO3.10H2O। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट का हल किया। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।